नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में नई सरकार आई। नई सरकार आते ही 11 वर्षों के बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली से विदाई हुआ, तो 27 वर्षों के बाद बीजेपी की नई सरकार आई है। बीजेपी दिल्ली में आते ही नए नए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इन्हीं फैसलों में से 11 वर्षों के बाद आज दिल्ली में सुरक्षा पे बैठक हुई। रक्षा मंत्री के संदर्भ में दिल्ली के भी रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बैठक हुई और दिल्ली के सुरक्षा पे, महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर तमाम ऐसी मुद्दों पे चर्चा हुई। ये 11 वर्षों के बाद दिल्ली में ऐसा हुआ है। काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा एक चुनाव के समय भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। साथ ही साथ सीएजी का आज दूसरा रिपोर्ट भी आया, उस पर भी हम बात करेंगे। आज दूसरे रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक घोटाले पे बात हुई है, तो विपक्ष आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है, कोई घोटाला नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी जो तीसरा काम, दिल्ली में जगहों के नाम परिवर्तन कितना जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पे एक बार हम जनता की राय लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से ये घोटाले सामने आ रहे हैं, आज रक्षा पे, सुरक्षा पे बात हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जगहों का नाम परिवर्तन कितना इम्पैक्टफुल है सर? देखिए, घोटाला तो ये इनका पहचान है। ये झाड़ू छाप का घोटाला करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके शीश महल बनाना, ये तो इनका पहचान है। तो अभी जो है ना, अब मोदी की सरकार आ गया। मोदी साहब साफ साफ बोल दिए हैं, भ्रष्टाचार का एक एक तार जहाँ जहाँ से भी जुड़ा हुआ है ना, एक एक चीज़ का जांच होगा, पाई पाई का हिसाब इस देश का जनता को देना होगा। अब जो है ना, अब कभी भी जो है ना, चोरी डकैती करने वाले दोबारा नहीं आएंगे। एक कहानी बन चुके हैं झाड़ू छाप। एक भी घोटाला मानने को तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी। अभी भी आम आदमी पार्टी कह रहे कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये तो बीजेपी ऐसे बातें कर रहे हैं, एक सबूत मिला नहीं आज तक। कितनी एजेंसियां लगा ली है, कुछ तो मिला नहीं। कोई भी चोरी करता है ना, तो चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी किया है। तो ये जांच वाले ईडी है, सीबीआई है, अपना काम करेगी और उनके पास पर्याप्त सबूत है इनके खिलाफ। और अभी जो सीएजी रिपोर्ट आई है, उस पर भी बहुत पर्याप्त सबूत है और ये बहुत जल्द सही जगह मोदी की सरकार इनको पहुंचाने की काम करेगी। कोई भी भ्रष्टाचारी माने छूटेगा नहीं। उनको जो है ना, हर तरह से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा मोदी की सरकार में। मोदी साहब साफ साफ कह दिए हैं, जितना भी चोरी डकैती करके रखे हो, यहाँ का आवाम का, पब्लिक का पॉकेट काट के रखे हो, ये जो है कागज़ का टुकड़ा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं भी तुम छुप जाओ, सात पाताल में भी छुप जाओगे, तो मोदी सरकार छोड़ने वाला नहीं है। ये नजफगढ़ का नाम बदल देना, कौन सा दिल्ली का विकास हो जाएगा सर? देखिए, कांग्रेस 70 साल से सिर्फ जो है नाम बदलने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नाम नहीं बदला। उसको हो सकता है कि ये राजनीति कारण है, हो सकता है उसको फिर से पुराना नाम देने का प्रयास कर रहा हो। तो ये नाम बदलने का प्रक्रिया कांग्रेस वाले करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करता है। तो अभी क्यों कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? पुराना जो नाम था उसको वापस दिलाने का काम करेगा, जो पुराना नाम था। नया नाम तो ये कांग्रेस वाले दिए 70 साल तक, नाम ही तो बदला, और क्या किया हो। ये जरूरी है? अरे, जो आपका नाम पुराना नाम है, मम्मी पापा जो इज्जत से नाम रखा है, कोई नया आदमी आया और अभी नाम कोई कुछ और रख दिया, तो पुराना नाम जो जिससे पहचान, यही होगा। अब फिर से उनकी सरकार आई, वो जगह का नाम बदले, फिर आपकी सरकार आए, आप बदले, मतलब क्या है इससे? जनता को क्या फायदा है, मेरा सवाल ये है। देखिए, जनता को अपना पुराना विरासत मिलेगा। जैसे कोई जगह है, कोई लुटेरा का नाम से अगर रखा हुआ है, तो वो जो है ना, जनता जो है, हमारा जो है आने वाली पीढ़ी जो है, इससे जो है भटक सकता है। इसके तहत जो है वो, जैसे कि मान लीजिए अब्दुल कलाम साहब 24 कैरेट सोना है, उनका नाम अगर कोई रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शहीद भगत सिंह का नाम अगर कहीं रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अशफाक उल्ला खान हैं, और जो है ना, जो पैटर्न टन को जलाए थे, है ना, वो उनका नाम अगर रख देगा अब्दुल हमीद जी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देशभक्त के नाम में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो है ना, देश बदल चुका है। पुराना वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है, मोदी की भारत है। हर चीज़ में बदलाव होगा, हर जगह में जहाँ पर अगर उनको खराब लगेगा वो बदल देंगे। सर, आज दिल्ली में 11 वर्षों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ बैठ के दिल्ली की सुरक्षा पे बात हुई है। कैसे देखते हैं सर, क्या लगता है? अब तो बात हुई, 11 वर्षों तक हुई नहीं थी। दिल्ली की सुरक्षा में है आपकी मतलब आशा है कि परिवर्तन होगा, बढ़ेगा? एकदम 100% मोदी की सरकार है। मोदी, देखिए, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी। अब मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ दिल्ली का आवाम को कि हमें एक पैसा, मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, आप हमें एक पैसा मत दीजिए।
आप जो पैसा देने के लिए बोले 2500 रुपया ना, वो पैसा को दिल्ली का विकास में लगाइए। मेरा तो यही का नाम है, सीधा बात। और बाकी रह गया कोई गरीब है अगर तो उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब रह गया कि ये अगर परेशान करते हैं झाड़ू वाले, तो इनको बोल दीजिए कि भैया तुम अपना एरिया में 2100 रुपया, तुम अपना एरिया जहां तुम्हारा एमएलए जीता है 2100 रुपया तुम दो, और भारतीय जनता पार्टी जहां जीता है 2500 रुपया ये देगा अपना। कह रहे हैं कि अब तो 1 हफ्ते हो गए, अब तक 2500 रुपए महिलाओं को मिले क्यों नहीं? हाँ, तो तुम अपना महिला को तो क्यों नहीं दिया? तुम अपना एरिया में तुम्हारा जहाँ एमएलए जीता है तुम पहले 2100 रुपया दो ना। तुम पहले 2100 रुपया दो, तुम्हारा एरिया में जो एमएलए 22 एमएलए जीता है तो अपना एरिया में 2100 रुपया दो। ये तो देंगे ही देंगे, 2500 रुपया देने बोले हैं, ये अपना एमएलए को देंगे जहाँ से ये जीते हैं बीजेपी वाले, ये अपना एरिया में देंगे, तुम अपना एरिया में दो। तुम अपना सवाल उठाने से पहले तू अपना देखो ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। पहले अपना दिल देखो ना। तुम 2100 रुपया दिया, तू अपने आप से सवाल पूछो। 1000 रुपया देने बोले तो वहाँ पंजाब में 3 साल हो गया सरकार बने हुए, फुटा कौड़ी तक नहीं दिया, वहाँ झाड़ू लेकर के ढूंढ रहे हैं वहाँ का महिला लोग इसको। अच्छा, अब केजरीवाल जी का ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब भी जा सकते हैं, पंजाब से राज्यसभा में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी वाले इसका अभी तक कोई इस पे तथ्य नहीं दिए हैं, बट ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं पत्रकारिता साहिबा जी, वहाँ ये चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, वहाँ पवित्रता की सब चीज़ का ध्यान रखी जाती है। साबत सूरत सिख जो होता है ना, वहाँ कहावत है कि भाई राज करेगा खालसा। जो राज करेगा मतलब खालसा मतलब जो पूरा शुद्ध है हर तरह से, है ना, मतलब हर तरह से भगवान जैसे भेजे हैं वैसे ही इस धरती पर आया है, वैसी है कि कहीं कहीं से भी दाढ़ी उड़ी, कहीं से कैंची नहीं लगाया, कहीं काट चाट नहीं है। जैसे भगवान भेजे उसी तरह से शुद्ध रूप से यहाँ जो है, जो पंच ककार जिनके पास में है, साबत सूरत सिख है, वही राज करेगा। तो वहाँ वो सरदारों का ही राज वहाँ रहेगा। ये केजरीवाल का वहाँ कोई काम नहीं है, और जाएगा सरदारों का हाथ भारी होता है। ऑलरेडी वहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार है। सरकार रहने से क्या हुआ? सरकार रहने से नहीं, वहाँ पसंद नहीं करेंगे ना, वहाँ पर साबत सूरत जो सिख होगा ना। बट क्यों है सर? जनता वहाँ की, पंजाब की जनता पसंद की है तभी तो सरकार में आए। लालच में कोई आ जाता है, मिसगाइड एक बार हो जाता है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ में कोई भी फंस जाता है। जब दिल्ली वाले फंस गए तो पंजाब कौन गली में? दिल्ली सबसे मास्टरमाइंड। एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली वाले फंस गए। मास्टरमाइंड लोग रहता है यहाँ दिल्ली में, और यहाँ के लोग 2-2 बार फंस गए, 3-3 बार फंस गए। तो अभी तो देखिए ना, तो पंजाब उसी हवा में चला गया। तो अब मिसगाइड नहीं होगा। अब जो है इसका कहानी हो गया, ये कहानी अब जो है ना, हम लोग सोचते थे कि अरे दारू वाला कौन है, दारू वाला कौन है, लास्ट में पता चला ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। हाँ, तो ये झाड़ू वाला ही दारू वाला निकला ना। तो ऐसा पोस्टर भी निकाल रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसे पोस्टर की अब क्या जरूरत है सर? आप चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, अब काम करे, जनता को जितने वादे किए पूरा करे। अब विपक्ष को फिर से वही वाली बात बोलना, झाड़ू वाले दारू वाले, मतलब क्या पॉइंट क्या है सर इस बात का? ये आपदा पार्टी वाले लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि इसका झांसा में मत आ जाना। आगे एमसीडी चुनाव भी है, ये भी तो देखिए ना। हाँ, आप एमसीडी चुनाव के तहत इनको तो बताना पड़ेगा कि फिर से कहीं इसका झांसा में मत आ जाना। ये कहे कि हर तरह का नाटक जानते हैं। गिरगिट जितना जल्दी, गिरगिट जो है ना, दोनों हाथ उठा दिया, बोला भैया केजरीवाल के सामने तो हम सरेंडर करते हैं, इससे नहीं सकूंगा भाई। तो केजरीवाल जितना जल्दी रंग बदलते उतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। तो कहीं फिर से झांसा में ना आ जाए, इसलिए बीजेपी हर कदम फूक फूक के रख रही है कि कोई इसका झांसा में ना आ जाए, कोई इसका चक्कर में ना आ जाए। केजरीवाल जो है ना, वो असल में दिल्ली वाला बनाया था इसको सीएम, 10 साल 11 साल जो भी रहा यहाँ, ये दिल्ली वाला इसलिए सीएम बनाया था, दिल्ली का विकास करने के लिए, दारू बेचने के लिए नहीं बनाया था। तो ये दारू बेचते रह गए, दारू बेचते रह गए। तब अभी हम लोग को मालूम चला कि झाड़ू वाला को, पहले बोलते थे कौन है दारू वाला कौन है, बोलते सब उधर गाना गा रहा था कि दारू वाला आया घर से बाहर निकल, दारू वाला आया घर से बाहर निकल। मतलब कौन दारू वाला भाई? तब पता चला, तब लास्ट में पता चला कि दारू वाला जो है ना, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। हाँ, अब दिल्ली का विकास हो जाएगा। हेलो, तो भारतीय जनता पार्टी, अरे बाप रे, डंका बजता है विदेश में, वर्ल्ड में जितना भी कहीं भी चले जाइए, सारी कायनात जो है ना, भारत की भूमि को चूम चूम करके और सजदा कर रही है। हाँ, इस्तकबाल कर रही है भारत की। ये मोदी जी के कारण भारत देश मजबूत हो चुका है हर तरह से। ठीक है सर, आज दिल्ली में बहुत बड़ी सुरक्षा पे बात भी हुई है। मैम, क्या नाम हुआ? ईतू गुप्ता। अच्छा, आज दिल्ली में पता है अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। हाँ जी। महिला सीएम रेखा गुप्ता जी आ गई है। हाँ जी। क्या लगता है बीजेपी रेखा गुप्ता कुछ काम करेंगे क्या दिल्ली में? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है देख के, एक महिला को मौका मिला दिल्ली संभालने का, तो मेरा पूरा एक विश्वास है कि दिल्ली को बहुत अच्छे से संभालेंगे। मैम, आज दिल्ली में 11 वर्षों के बाद सुरक्षा के मुद्दे पे बैठक हुई है।
अमित शाह जी और दिल्ली के रक्षा मंत्री, दिल्ली के सीएम, क्या लगता है दिल्ली में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि महिलाएं यहाँ पे सेफ नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिससे ये बहुत जरूरी मुद्दा था। क्या लगता है जिस तरह से आज बैठक हुई है सरकार बनते ही 1 हफ्ते के बाद अगर ऐसी बैठक हुई है, कितना भरोसा है कि आगे इस सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी तरह से सिकंजे कसे जाएंगे और इस पे काम होगा अच्छे से? नहीं, बहुत पूरा पक्का विश्वास है क्योंकि एक महिला है, महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि इस यहाँ पे जो आज पिछले सालों में चला आ रहा है कि कहीं पे कुछ भी हो जाता है, महिलाओं को 7-8 बजे के बाद वो निकल नहीं पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभालेंगे। इससे पहले भी महिला मुख्यमंत्री थी, आतिशी जी महिला ही थी, अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय से उनको दिए थे कुर्सी, बट उस पर तो बात नहीं बनी। बीजेपी वाले, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तब भी इनके पास ही था, अमित शाह जी के पास ही था, बावजूद इसके लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप भी लगाते रहे, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है। बट क्या लग रहा है अब क्या होगा, मतलब है उम्मीद? अभी तो उम्मीद काफ़ी है, इन महिला से काफ़ी उम्मीद लगती है कि शायद कुछ अच्छा निकल के आएगा, कुछ अच्छा करेंगे जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। अच्छा, अभी सीएजी रिपोर्ट भी आया है जिसमें कई बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल के घोटाले सामने आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मानना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी का षड्यंत्र है। आप कैसे देखती हैं, लगता है कि पिछली सरकार ने दिल्ली में घोटाले किए हैं? देखिए, लिकर स्कीम हो या फिर अभी मोहल्ला क्लिनिक घोटाला भी सामने आया है, तमाम ऐसे हैं घोटाले जो उनके नाम लग रहे हैं। हाँ जी, लगता तो है। देखिए क्योंकि कारण क्या है इसका, काफ़ी दुनिया को लगता है क्योंकि वोट्स तभी तो उनके खिलाफ गए हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा कि जो सारी दुनिया उनके साथ नहीं है, मतलब ज़्यादा दुनिया इनके साथ है, बीजेपी के साथ, तो कुछ किया होगा उन्होंने ज़रूर जो कि ऐसा हुआ है। बीजेपी बेहतर करेगी दिल्ली? हाँ जी, बीजेपी ज़रूर बहुत बेहतर करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करोगे आप? नहीं? अच्छा, छोटा बच्चों से बात करते हैं एक बार। क्या नाम हुआ आपका? कृतिन गुप्ता। कौन सी क्लास में हो आप? 4th में हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मार्क्स। अच्छा, क्या लग रहा है अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, नई गवर्नमेंट आई है, कौन सी गवर्नमेंट है? अभी बीजेपी आई है। बीजेपी आई है। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को देखा आपने कभी, स्पीच सुना है उनका? सुना है, हाँ। न्यूज़ देखते हो क्या? जब पापा चलाते तो थोड़ी सी देख लेता हूँ। थोड़ी सी देख लेते हो। इंटरेस्ट है कि नहीं है? ऐसा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक बारी हो गया फिर हो गया। अच्छा, ऐसे आप अभी बच्चे हो, आप ऐसे कंट्री को लेके या ऐसे, मतलब आई थिंक मैं बड़ी बात आपसे पूछ रही हूँ, बट क्या लगता है आप ऐसे सोचते हो कभी क्या कि देश के अंदर क्या चल रहा है, एक बार हम देखें, हम छोटे बच्चे हैं लेकिन बावजूद उसके कंट्री के लिए प्राउड फील तो होता होगा? हाँ। अच्छा, आपने बताया दिल्ली की सीएम अभी रेखा गुप्ता जी, आपने बताया, आपको क्या लगता है इससे पहले दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट थी? इससे पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। हाँ। इलेक्शन से पहले सीएम कौन था? तब हमारी मिसेस आतिशी थी, और फिर उससे पहले मिस्टर अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो फिर मिसेस आतिशी बनी थी। क्यों रिजाइन किया था, आपको कुछ पता है क्या? रिज़ाइन? हाँ, ठीक है, नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। क्या लगता है कि जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो कैसे दिल्ली का कैसे कामकाज हो रहा था, कुछ बेहतर दिल्ली चल रहा था, या अब बीजेपी की सरकार आई है, गवर्नमेंट बदल गई है तो ये ज़्यादा बेहतर करेगी, क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो ऐसे कुछ पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी ग्रेट जॉब तो किया था दिल्ली में। हाँ। लेकिन अभी सिर्फ इलेक्शन को कुछ ही, बस 1 ही महीना हुआ है, और अभी तो 4 महीने 11 साल 4 साल 11 महीने रह गए उस अगले इलेक्शन आने में। बिल्कुल। तो फिर तब तक तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हाँ, केजरीवाल जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? आपने बोला कि अच्छा काम किया, क्या लगा आपको कि अभी गवर्नमेंट दिल्ली में काफ़ी अच्छा कर रही है, ऐसा कौन सा एक्शन था गवर्नमेंट का जो आपको काफ़ी इम्प्रेस किया? एक तो जो एजुकेशन उन्होंने निकाली थी और जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने निकाले थे। हाँ। वो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा था। हाँ, उसके फ़ायदे उठाए आपने? गए कभी मोहल्ला क्लिनिक, गए थे कभी? नहीं गए थे। स्कूल का कैसे पता, कोई दोस्त था या आप स्कूल गए थे? बस देखा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 5 साल 2020 से 2025 का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद देखा है। ओके, तो अब क्या आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप नई गवर्नमेंट से कि अगले 5 साल में और क्या दिल्ली को ज़रूरत है? व्हाट डू यू थिंक जो गवर्नमेंट फुलफिल करे? एक तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम
बहुत बहुत है। और मैं ट्रैफिक जाम के साथ एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रोड्स को हमें छोटा करना पड़ेगा और ग्रीनरी लेके आनी पड़ेगी। वो हमें छोटा रोड करने से ट्रैफिक कम होगा, कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो प्रमोट करना पड़ेगा। एक स्टडी हाँ बोलो बोलो। मैंने एक सिमुलेशन भी चलाई थी। हाँ। मैंने उसमें देखा था कि मतलब सेम अमाउंट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन कार, बस, ट्रेन, मेट्रो, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे ये आराम से लाइन में चल सकते, लेकिन कार को बहुत सारी जगह चाहिए थी। ओके और वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा क्विक होता है। ओके, तो मतलब पर्सनल व्हीकल्स ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें लोग। हाँ पब्लिक से अपील है आपकी। हाँ। और कुछ बताओ, कंट्री के बारे में क्या देखते हो, कैसा बेहतर कर रहा है देश के अंदर? तो पीएम है काफ़ी टाइम से, तीसरी टर्म में है पीएम बने हैं, तो देश में कुछ अच्छा हुआ है क्या? पीएम ने अच्छा किया है काम? देश में ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है काफ़ी सारा। हुआ है। तो पीएम आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कौन है पीएम, कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। फुल नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास सावरकर मोदी। दामोदर दास मोदी, वेरी गुड। तो कैसे लगते हैं, मतलब मोदी जी लगता है कि कुछ अच्छे नेताजी हैं? हाँ पीएम अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छे। इंडिया में उन्होंने काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस करी है। हाँ।